हेलो दोस्तों, आप सभी का 1वे क्लास में स्वागत है। हम आगे डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल के, अपने पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, और आज हम पढ़ रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार लिखा हुआ है आर्टिकल 23 से लेकर 24 में। आर्टिकल 23 हमें बोलता है कि किसी भी मनुष्य का दुर्व्यवहार नहीं होगा और तस्करी नहीं होगी। लेकिन आज भी तस्करी इंसानों की होती है। मोस्टली फीमेल्स की तस्करी की जाती है। हाल ही में आपने पढ़ा है एपिस्टन फाइल्स, जो बड़े पैमाने पे फाइल के लीक हुई है, जिस पर गवर्नमेंट ने खुद बताया कि उस फाइल में कितने बड़े बड़े लोगों के राज कहते। ट्रंप थे उसमें, माइकल जैक्सन थे उसमें, बहुत मतलब ऐसे लोग शामिल थे जो दुनिया के सामने इतने वाइट बन के रहते हैं और हकीकत में वो कितने ब्लैक हैं। तो आर्टिकल 23 हमें बोलता है कि हम किसी भी इंसान को बलपूर्वक काम नहीं करा सकते, किसी भी इंसान की अंगों की तस्करी नहीं कर सकते। अगर हमने किसी भी इंसान को काम पे लगाया है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें बोलता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 हमें बोलता है, आर्टिकल 24 हमें बोलता है कि अगर पहली कोशिश तो यही करो कि 14 साल से कम बच्चे को काम पे मत लगाओ। 14 साल के, जो 14 साल से कम है उस बच्चे को काम पे मत लगाओ। अगर काम पे लगा रहे हो, क्योंकि मजबूरी है साहब, मजबूरी में बहुत सारे लोग काम भी करते हैं, है ना। अक्सर हम देखते हैं कि कहीं चाय की टपरी पे हम जाते हैं तो वहाँ पर छोटू चाय लेके आओ, और वो छोटू और कोई नहीं, मात्र 10-11 साल का एक बच्चा होता है। तो आर्टिकल 24 में बोला है कि आप 14 साल से कम बच्चे को किसी भी ऐसे काम में मत घुसाओ जहाँ काम खतरनाक हो। 14 साल का बच्चा है, आपने पकड़कर बैटरी वाली फैक्ट्री में लगा दिया तो वो गलत है। तो ये कानून बने हुए हैं। आर्टिकल 23 हमें क्या बोलता है, किसी भी मानव की अंग तस्करी नहीं की जाएगी, किसी भी मानव के साथ आप बलपूर्वक काम नहीं कराओगे, किसी भी मानव के साथ अगर वो काम कर रहा है तो आपको उसको वेतन देना पड़ेगा। आर्टिकल 24 हमें बोल रहा है कि 14 साल से कम बच्चे को हम खतरनाक कामों पे नहीं लगाएंगे। याद नहीं, रटवा दूंगा। या तो पढ़ा सब रहे हैं, याद नहीं करवा रहे, मैं रटवा दूंगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण क्या होता है कि आपका शोषण कहाँ होगा? या तो आपके अंगों की तस्करी की जाए तो आपका शोषण हो रहा है, या आपको मैं काम पे लगा लूँ और पैसे ना दूँ तो आपका शोषण हो रहा है, या मैं आप उस काम को करने के लिए सामर्थ्य नहीं और मैं इतने खतरनाक काम पे आपको लगा रहा हूँ। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 हमें बोल रहा है कि किसी भी मानव की अंग तस्करी नहीं की जाएगी। आर्टिकल 24 हमें बोल रहा है कि 14 साल से जो बच्चा कम है उसको आप खतरनाक कामों पे नहीं लगाओगे। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 में। आर्टिकल 25 हमें बोल रहा है कि सर आप कोई भी धर्म चुन सकते हैं, आपको धर्म चुनने का अधिकार है। आर्टिकल 25 में पहली बात लिखी हुई है कि आप कोई भी धर्म चुन सकते हैं, आपको धर्म चुनने का अधिकार है। मैं हिंदू हूं, मेरी हिंदू धर्म के साथ सही सेटिंग नहीं बैठ रही, मैंने बोला नहीं साहब मेरे को सिख धर्म सही लगता है तो मैं सिख धर्म चूज कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि नहीं साहब इस दुनिया में कोई भी धर्म सही नहीं है तो मैं बौद्ध धर्म चुन सकता हूँ। कौन सा धर्म चुन सकता हूँ? बौद्ध धर्म भी चुन सकता हूँ, मैं क्रिश्चियन धर्म भी चुन सकता हूँ, मैं मुस्लिम धर्म भी चुन सकता हूँ। पर अगर किसी भी इंसान के साथ ये हो रहा है कि उसे बलपूर्वक कोई भी धर्म
अपनाने के लिए बोला जा रहा है तो वो एक तरह का क्राइम है। मैं मान लो कि क्रिश्चियन हूँ, मैंने 10 हिंदू इकट्ठे किए और उनको बोला कि मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, आप क्रिश्चियन बन जाओ, तो ये क्राइम है। 4 लोग आए मेरे पास, वो बोले कि हमें क्रिश्चियन बनना है, तो ये स्वतंत्रता है। बलपूर्वक अगर हम किसी भी धर्म को धक्के से थोप रहे हैं उस पर, तो वो क्राइम है। और ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 25 में दूसरी बात लिखी है कि आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। किसी भी धर्म का प्रचार प्रसारण करना, मुझे कोई भी धर्म, जैसे अपने लोग करते हैं, हिंदू धर्म नहीं करते। हिंदू धर्म में जैसे अपने नवरात्रि आती है, अपने सालासर जाते हैं, तो अपने वो क्या है, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और बड़े पैमाने पे कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता भी हमें कहाँ से मिली है? ये हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिली है। और इसके बाद में है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 बोल रहा है धार्मिक प्रबंधों की स्वतंत्रता। धार्मिक प्रबंधों की स्वतंत्रता, धार्मिक प्रबंधों की स्वतंत्रता का मतलब है कि मैं कोई भी फंक्शन रख सकता हूँ, पब्लिक पैलेस में रख सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं कोई वो नहीं हूँ कि मुझे क्राइम के अंडर आएगा। मैं कलेक्टर के पास जा सकता हूँ कि सर आज, जैसे गुरुद्वारे में होता है, गुरुद्वारे में बाहर लंगर लगता है ना, तो वो रख सकते हैं। आप कोई भी धर्म का कार्य कर सकते हैं, ये हमें स्वतंत्रता मिलती है। फिर है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 बोलता है कि धर्म पर टैक्स, जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, जितना भी उसमें दान आता है, जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, जितना भी वहाँ पर दान आता है, उस पर गवर्नमेंट द्वारा कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर मंदिर में 2 करोड़ रुपए आए हैं तो आपसे गवर्नमेंट पूछने नहीं आएगी कि सर वो 2 करोड़ रुपए आए थे, उनका आपने क्या किया। आप उसको ट्रस्ट बनाओ, आप उसको जन कल्याण में लगाओ, आप उसको जो मर्जी करो। लेकिन इसके लिए क्या होता है, जो बड़े बड़े मंदिर है जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे चंदे आते हैं, चंदे मतलब पैसे आते हैं, तो वहाँ पर एक ट्रस्ट होता है। वो प्राकृतिक जो भी आपदाएं आती हैं उन पे अपना इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि उन उस वक्त मदद करते हैं। कोई अनाथालय में मदद करता है तो ये सारे पैसे लग जाते हैं, जन कल्याण में ही ये पैसे लगते हैं। आर्टिकल 27 बोलता है कि कोई भी धर्म पर टैक्स नहीं लगेगा सरकार द्वारा। पर आर्टिकल 27 एक और बात बोलता है कि किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी व्यक्ति को आप बाध्य नहीं कर सकते कि हमें इस मंदिर के लिए ये पैसा चाहिए और आप दो। पहले के ज़माने में टैक्स होता था। सपोज दैट कि आज राजस्थान में एक मंदिर बन रहा है, तनोट माता का मंदिर, मान लो आप कि कोई भी करणी माता का मंदिर बन रहा है, तो वहाँ से कोई भी इंसान आकर आपको ये बातें नहीं कर सकता कि सर आपको तो 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। देखो, अगर 1 लाख रुपए नहीं दोगे तो आप हिंदू नहीं हो। तो आर्टिकल 27 में हमें बोला गया है कि धार्मिक जो टैक्स है उस पर सरकार का कोई हक नहीं है, और किसी भी धर्म द्वारा आप पर पैसा लेना, आप पैसा दो या ना दो वो आपका है, आपका डिसीजन है, पर बाध्य नहीं हो आप। ठीक है, तो आर्टिकल 27 हमने देखा। अब देखते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 बोल रहा है कि सरकारी विद्यालयों में जो भी स्कूल गवर्नमेंट है वहाँ पर आप धर्म की पढ़ाई नहीं करा सकते। आप धर्म के बारे में बता सकते हैं पर आप किसी भी फोर्सफुली कहीं भी पढ़ाई नहीं करा सकते। आपने देखा होगा कि सभी ने +2 कर रखी है, आज तक ऐसा हुआ है कि नहीं स्कूल में आए हो तो सबसे पहले हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? नहीं होता ना कि स्कूल में आए हो चलो सबसे पहले कुरान पढ़ेंगे। अच्छा, स्कूल में आए हो चलो नमाज पढ़ते हैं, स्कूल में आए हो मोमबत्ती जलाते हैं, ऐसा नहीं है।
तो बोला गया है कि जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पर आप किसी भी धर्म की पढ़ाई नहीं करा सकते। जहाँ पर धर्म की पढ़ाई होती है वो अलग मदरसे होते हैं, वहाँ पर अलग पढ़ाई होती है, ठीक है। और इसी आर्टिकल में बोला गया है कि मुस्लिम लोगों के द्वारा मुस्लिम बच्चों को आप विद्यालयों में वंदे मातरम बुलाने के लिए बाध्य नहीं हो। अगर कोई बच्चा जो मुस्लिम है और हमारे साथ पढ़ रहा है तो वहाँ के टीचर उसको ये बातें नहीं कर सकते कि सर आप वंदे मातरम बोलो वरना डंडा पड़ेगा। ये लिखा हुआ है संविधान में कि आप मुस्लिम बच्चों को वंदे मातरम बुलाने पर बाध्य नहीं कर सकते। वो बोले तो बोले, ना बोले तो ना बोले। ये था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 4 इसमें छोटे छोटे आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल 25 नंबर क्या बोलता है, धर्म चुनने का अधिकार, आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। फिर आर्टिकल नंबर 26 धार्मिक प्रबंधों की स्वतंत्रता। फिर आर्टिकल 27 की किसी भी धर्म पर जो पैसा आ रहा है उस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। कोई भी धर्म किसी इंसान के द्वारा पैसा लेने के लिए बाध्य नहीं है कि कोई भी मंदिर बना तो सर आपको तो चंदा देना पड़ेगा, ऐसा कोई भी नहीं, आप दो या ना दो। आर्टिकल हमें 28 बोल रहा है कि सरकारी विद्यालयों में किसी भी तरह की धर्म की पढ़ाई नहीं होगी। और इसमें आर्टिकल 28 में नोट डालकर नीचे लिखा हुआ है, स्पेशली लिखा हुआ है, ये मैंने कोई घर से किताब नहीं लिखी है, स्पेशली लिखा हुआ है कि मुस्लिम बच्चों को आप वंदे मातरम बुलाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। बोले या ना बोले वो उसकी मर्जी है, ठीक है। तो ये है मौलिक अधिकार जो हमने देखे। अब हम देखते हैं आगे मौलिक अधिकार। बात करें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ये 29 से लेकर 30 में है। आर्टिकल 29 में बोला है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। आर्टिकल 29 हमें क्या बोल रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग, आपको ये भी नहीं पता होगा कि कितने अल्पसंख्यक वर्ग है, नहीं पता तो कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट ने ये बोला है, हमारे संविधान ने ये बोला है कि आर्टिकल 29 बोल रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनकी जो लिपि है, उनकी जो भाषा है उसे वो बनाए रख सकते हैं। कोई भी सरकारी स्कूल बाध्य नहीं है कि वो भेदभाव करे उनके बीच कि नहीं ये अल्पसंख्यक वर्ग से है, हमारे मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं कर सकते। वो अपनी भाषा, वो अपनी लिपि, वो अपनी जितनी भी उनके जो भी राइट्स हैं वो रख सकते हैं। किसी भी तरह लिपि, अगर उन्हें अपनी भाषा पसंद है तो वो अपनी भाषा को भी बोल सकते हैं। और किसी भी विद्यालय में जाति, लिंग, अल्पसंख्यक वर्ग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 29 में बोल रहे हैं। अल्पसंख्यक वर्ग कौन कौन से हैं? 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं। पहला मुस्लिम, दूसरा पारसी, तीसरा ईसाई, चौथा सिख, पांचवा बौद्ध धर्म बोलते हैं, छठा जैन। इन 6 अल्पसंख्यक वर्गों के लिए 2005 में केंद्र सरकार द्वारा 15 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया गया ताकि इन धर्मों की, इन अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा की जाए। आर्टिकल 30 हमें बोल रहा है, आर्टिकल 30 हमें बोल रहा है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपना शैक्षणिक विभाग खोल सकता है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपना शैक्षणिक विभाग खोल सकता है और कोई भी सरकार इसके साथ भेदभाव नहीं करेगी। सपोज दैट जो मदरसे के निर्माण होते हैं, मैं इस वर्ग में नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, पर मैं अपने आप को मान लेता हूँ कि मैं बौद्ध धर्म से ताल्लुकात रखता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं एक पीठ बनाऊँ, यानी कि अपना एक स्कूल बनाऊँ जिसमें सिर्फ
हमारी लिपिस की पढ़ाई हो, हमारे इतिहास की पढ़ाई हो, तो ये मैं कर सकता हूँ। और इसके लिए ये नहीं है कि सरकार मुझे भेदभाव देखे। तो ये किस में लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है। अब संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर हम जा रहे हैं, जिसे बोलते हैं आर्टिकल 32। हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे मर्जी बोलो, ये आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को बोला जाता है, तो वो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा क्यों बोला जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि आर्टिकल 32 में 5 तरह की रीट का जिक्र किया गया है। सर ये रीट क्या होती है? रीट होते हैं हमारे छोटे मोटे कानून, और ये कानून जरूरी है। पहली रीट आती है बंधी प्रत्यक्षीकरण, होमिकॉर्पस। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, पहली रीट आती है बंधी प्रत्यक्षीकरण। बंधी प्रत्यक्षीकरण रीट में ऐसा है कि किसी इंसान को लगता है कि उसे पुलिस ने अवैध रूप से पकड़ लिया है, तो बंधी प्रत्यक्षीकरण बोलता है कि उसे 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट रूम में पहुंचाना है। आपको उसे दंड न्यायालय अधिकारी के सामने खड़ा करना है। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर है ना, जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो खामखा बदनाम नहीं है, उसमें कुछ लोग होते हैं ऐसा जो झूठे केस लगा देते हैं, अपने पर्सनल कोई तू मैं को वो प्रोफेशनल में घुसा देते हैं। आपने सुने होंगे कि बहुत लोगों पे फेक केस लगते हैं कि सर पेट्रोलिंग के दौरान इसके हाथ से हमें ये नशा मिला, वो नशा मिला। कई बार ऐसा हो तो हमें एक रीट मिली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रीट का मतलब होता है कि हमारे शरीर कि हमें अवैध रूप से पकड़ा है, इसलिए हमें 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करो। हम अपने दंडाधिकारी को बोलेंगे कि सर हमें गलत पकड़ा गया है, और जब हम ये बोलते हैं कि हमें गलत पकड़ा गया है तो उस पर एक लीगल कार्रवाई होती है। ठीक है, तो उस पर क्या होती है? एक लीगल कार्रवाई होती है। दूसरा है परमादेश। परमादेश, परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। जब ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपने सार्वजनिक कर्तव्य भूल जाता है, कोई व्यक्ति सार्वजनिक कर्तव्य भूल जाता है। अब आप मानो कि कोई भी डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिले और वहाँ पर कोई पिछड़ा इलाका है जहाँ पर आपके ऑफिसर्स आते हैं, कभी नहीं आते, चेकिंग कभी आती है नहीं आती, आप अपनी मर्ज़ी से ड्यूटी कर रहे हैं, कभी 12 बजे जा रहे हैं, कभी आज ससुराल जाना तो जा ही नहीं रहे, तो पर किसी ने आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी कि सर मैं तो उस दिन बीमार था और मैं गया था, कोई हॉलीडे भी नहीं था, ऑफिस बंद था, तो इस केस में एक रीट जारी होती है, परमादेश बोलते हैं। उसमें बोला जाता है कि हम आदेश देते हैं कि आप सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह क्यों नहीं कर रहे, आप अपनी जो पब्लिकल ड्यूटीज़ हैं वो क्यों नहीं कर रहे। तो इस पर ऑफिसर को जवाब देना पड़ता है कि ये कारण है, इसलिए मैं नहीं कर रहा, इसलिए मैं नहीं कर रहा। तीसरा होता है प्रतिबंध लेख। प्रतिबंध लेख, प्रतिबंध लेख होता है कि कोर्ट से मैं आपको समझाता हूं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट। अब मेरा कोई भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ, मैंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर दिया
क्योंकि ये मुझे लॉ बोलता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस करो। मैंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, तो इस पर एक प्रतिवेद लेख जारी होता है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में जारी हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट इस मामले से दूर रहे। कभी आपने सुना है कि कोई भी केस हाई कोर्ट में चला गया हो और वो फिर वापस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया हो? ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि इस पर एक प्रतिवेद लेख जारी किया जाता है। जब हम प्रोटोकॉल से सीनियर डेजिग्नेशन पर कोई भी बात लेके चले जाते हैं तो फिर जूनियर डेजिग्नेशन का वहाँ पर काम खत्म हो जाता है। तो अभी तक हमने 3 तरह की रीट देखी।